हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर पे आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं या कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है क्योंकि आप इतना इनर वर्क कर रहे होते हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हो तो आपके पर्सन एकदम अपोजिट बिहेव करते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि शायद उनके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक हो गया हो या कुछ नेगेटिव लोग उन पे अटैक कर रहे हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी लगती है बहुत सारे लोगों को। तो वो 4 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है। तो 4 ऑफ वैंस मुझे ऐसे लग रहा है कि सपोज़ ये क्या बोलते हैं कि है ना, ये फैमिली का कार्ड होता है। तो फैमिली में मुझे अगर आप लोग को डाउट हो रहा है कि फैमिली में कुछ हो सकता है कुछ लोग, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैमिली में से कुछ लोग हो, लेकिन पहले हमें पता करना है कि सपोज़ ये फैमिली रिलेटेड है या फैमिली में से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे इसमें जो कार्ड्स ओपन हुए उसमें थोड़ी बहुत ऐसे आ रहा है, जो 100% नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत ऐसे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड जैसे देखो, एक तो ये हर्मिट कार्ड है। ये हर्मिट कार्ड बहुत डिफरेंट है। इसमें दिख रहा है कि इंसान कैसे आग के सामने बैठ के धुआं जला रहा है या कुछ कर रहा है, हवन कर रहा है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है कुछ फैमिली में से या कुछ रिलेटिव्स में से, क्योंकि 4 ऑफ वैंस खाली चार लोगों की फैमिली नहीं होती है। 4 ऑफ वैंस कभी भी मतलब एक कुटुंब होता है, एक कज़न्स भी हो सकते हैं, एक अंकल आंटी भी हो सकते हैं, और भी कोई चाचा मामा मौसी जो भी जैसे आप बोल सकते हो, वो लोग भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक्स अगर आपको वहाँ से फील हो रहा था, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसमें एक फ़ीमेल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लगती है, या हो सकता है थर्ड पार्टी भी, जैसे आप बोल रहे हो तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप्स है, तो वो भी ये करवा सकते हैं, क्योंकि रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखती है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पर्सन पे कुछ ना कुछ लिया। देखो इसमें यहाँ पे रात उल्लू दिखाई दिया जा रहा है, तो फिर समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ रात को ये हवन हो रहा है। रात को जो हवन होते हैं समझने की बात है, क्योंकि जनरली जो पूजा पाठ के हवन होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं, तो रात का हवन हो रहा है। तो बहुत बातें ऐसे डाउट क्रिएट करती है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक्स आपके पर्सन पे हो सकता है। समझ रहे हो कि नेगेटिव एनर्जी थ्रो करने की कोशिश करी जा रही है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव अटैक्स खाली है ना हवन या पूजा ऐसे सब करके ही हो। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी किसी की नज़र भी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी बहुत ज़्यादा लोग बुरा सोचने वाले या बुरा कहने वाले या करने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से भी नेगेटिव अटैक एक हो जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये ना एक तो मुझे लग रहा है जो लोग आपके पर्सन पे अटैक कर रहे हैं उनको आपके बारे में शायद पता है कि आप आपके पर्सन की लाइफ में इन्वॉल्व हो या आपको उनकी लाइफ में नहीं देने आना चाहते हैं। तो ये भी एक मुझे रीज़न लग रहा है। और ये काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि जो प्लानिंग चल रही थी नेगेटिव अटैक्स की, बहुत टाइम से एक प्लान चल रहा था, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स में आपके पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक किया जा रहा है, मतलब उनको कम्प्लीटली उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकले। ये पर्सन अपनी लाइफ में फ्री नहीं हो जाए, अपने पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं जाए। देखो इस तरह की एनर्जी में इस पर्सन को रखने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग सकती है। और ये मोस्ट प्रोबेबली क्या ये आउट ऑफ लव किया जा रहा है। एस ऑफ कप्स मतलब ये जो पर्सन आपके पर्सन पे कुछ नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है या नेगेटिव अटैक्स करवा रहा है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन से प्यार करते हैं, या तो चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ से नहीं जाए बेसिकली, या वो उनका ही कहना माने। ये भी एक पॉसिबिलिटी लगती है। तो आउट ऑफ लव मैं बोलूँगी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ आउट ऑफ लव ये सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है और प्लस टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो चीज़ें बैलेंस आपकी पर्सन की लाइफ में हो जाएंगी। सपोज़ वो अभी बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन से वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरह से निकल आएंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स एक इंसान, मतलब अगर इसमें सॉर्ड बहुत छोटी दिख रही है, ये पर्सन एक छोटे छोटे लेवल पे वो निकलते आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं एकदम कम्प्लीटली फंसे रहेंगे ये सिचुएशन के अंदर, ये नेगेटिविटी के अंदर, क्योंकि अभी आपके पर्सन को अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने आ गया है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना आ गया, तो वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए दिखते हैं। अगर सपोज जो भी लोग हैं, जो लोग भी आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं या चाहते हैं कि वो इस ब्लॉक्ड एनर्जी में रहे काफ़ी टाइम तक, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकेंगे, आपके पर्सन को रख नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एनर्जी उनकी बाहर रिलीज़ हो रही है और उनको रिलीज़ करना ही होगा। मतलब समझ आपके पर्सन
में आपका वो क्या अभी असर होना कम हो गया, मैं ऐसे बोलूँगी, या आपने इतना ना इनर वर्क किया कि आप दोनों की वो एक प्रोटेक्शन डेफिनेटली आपको है। ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन नहीं है यूनिवर्स की तरफ से, तो एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन डेफिनेटली है। और देखो इसमें अगर 10 ऑफ फायर का कार्ड आ रहा है और 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आउट ऑफ जेलेसी है जो भी कर सकता है। ये पर्सन आउट ऑफ जेलेसी भी कर सकते हैं, आउट ऑफ लव भी है, आउट ऑफ जेलेसी भी, दोनों चीज़ें। लेकिन ये 10 ऑफ वैंस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार, मतलब इंसान लास्ट में एकदम हार थक चुका है और एकदम उनका क्या मेंटल ब्लॉक एक हो जाता है इंसान का, तो वो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस पर्सन को पाने के लिए, या ये पर्सन मुझसे दूर नहीं जाए। तो उसकी वजह से ये पर्सन क्या ऐसी हरकतों पर आ जाता है एकदम कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी में। लेकिन ये भी चीज़ ख़त्म हो रही है। 10 ऑफ वैंस कभी भी चीज़ें ख़त्म होने का कार्ड होता है, और ये पर्सन को आपके पर्सन की लाइफ से जाना ही होगा। 8 ऑफ वाटर मतलब 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान को छोड़ के अपनी मंजिल पे खुद दूसरी मंजिल ढूंढनी ही होगी। फिर देखो यहाँ इंसान ये देखो बॉक्स छोड़ के आगे बढ़ रहा है लाइफ में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये इनकी लाइफ से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं मोस्टली अगस्त मंथ। 8 ऑफ कप से तो अगस्त मंथ भी हो सकता है, या विद इन 8 मंथ्स भी हो सकता है, या अगर आपकी तकदीर बहुत अच्छी है तो 8 वीक्स भी हो सकता है। समझ रहे, ये मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली वो पर्सन में जो आपके कर रहे हैं उनके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और आपके पर्सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जब आपके पर्सन की एनर्जी हाई होती है ऑटोमेटिकली वो अपनी नेगेटिविटी से दूर निकलना चाहते हैं, आप अपने पे इनर वर्क इतना कर रहे हो, डेफिनेटली उनके चक्रास आपके चक्रास कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, उनको फाइट करना शुरू कर देते हैं, उन पे वो इफ़ेक्ट कम होने लग जाता है। समझ रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये डेथ कार्ड भी बोल सकते हैं। तो एक डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है, वो जो भी नेगेटिविटी है, उसकी डेथ डेफिनेटली मुझे दिख रही है। मैं ऐसे बोलूँगी कि आपके स्टार्स आपके फेवर में आ रहे हैं, आपके स्टार्स बहुत फेवरेबल है, उसकी वजह से आपके पर्सन में जो भी नेगेटिव अटैक है या नेगेटिविटी है वो डेफिनेटली रिलीज़ हो जाएगी। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, तो एक आप देखोगे आपके पर्सन जो नेगेटिविटी में बिहेव कर रहे थे वो अगस्त के बाद में या अगस्त से या 2 वीक्स के बाद में, मतलब जैसे वो 8 वीक्स है, मतलब 8 वीक्स के बाद में, तो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि उनका नेचर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, और फैमिली वाले जो उनके साथ में बैड बिहेव करते हैं वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन को आपकी लाइफ से वो नेगेटिविटी से वो पर्सन को दूर होना पड़ा। जो नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है वो ही चेंज होगा, क्योंकि उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, तो वो ये सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। उनको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब गलत चीज़ें उनको नहीं करना चाहिए, तो वो ये चीज़ से आगे बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से घर में पीस, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस डेफिनेटली दिख रही है। और एक पेज ऑफ एयर है, तो डेफिनेटली स्लो लेवल पे स्टार्ट होगा, जो भी चीज़ होगी स्लो लेवल पे होगी, लेकिन वो एक मोमेंटम डेफिनेटली पकड़ेगी और जो भी नेगेटिविटी है कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। पेज लेवल से शुरू होगी, क्योंकि एंजल प्रोटेक्शन भी आपके पर्सन को डेफिनेटली है, तो वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके पर्सन बैड बिहेव कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो रही सब चीज़ें। समझ रहे, ऑटोमेटिकली नेगेटिव अटैक्स डिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आ जाता है ना, वहाँ नेगेटिव अटैक्स कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्टिस है। ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है कि आपके साथ में जस्टिस होगा, आपकी बार आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव का एक कार्ड भी है ये, तो शनिदेव आपके साथ में रॉन्ग नहीं करेंगे। समझ लो, तो आप ये देखोगे आने वाले टाइम में कि आपके पर्सन का नेचर बहुत जो नेगेटिव अटैक्स है उनसे बाहर निकल चुके हैं, और आपको पॉजिटिव लाइफ में आपको दिखाई देंगे। और जो लोग नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा, उनको भी शायद कुछ ना कुछ कर्मा फेस करना पड़ेगा, या कर्मा उनके साथ में उनको मिल रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर्मा का फल उनको भी भुगतना पड़ता है। तो उनके साथ में जब नेगेटिव होना शुरू होगा तो उनको समझ में आएगा कि हमें ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो भी बोलो कि एक स्टॉप लगाएंगे वहाँ पे, मैं ऐसे बोलूँगी, क्योंकि जस्टिस की वजह से, क्योंकि जब कर्मा का फल इंसान को मिलता है ना, तो इंसान के बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वही चीज़ आपके बोल सकते हो कि उनके साथ में होगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको चेंज होती हुई दिख रही है। मैं इसमें कि ज़्यादा रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव चीज़ में एक्चुअली आप जितने अपनी पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे, पॉजिटिव लाइफ में रहेंगे, ये नेगेटिविटी वर्ड आपके दिमाग में भी नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए, आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी है, पॉजिटिव सोचा। अगर कोई कर भी रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ गॉड से प्रोटेक्शन मांगिए और कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपको जब फेथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स मेरे साथ में, तो कोई आपका बाल भी वाका नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।